हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सब इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली का पहला प्रश्न पर जिक्र करा था। आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आज आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस होली त्योहार की ढेर शुभकामनाएं देते हुए प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 2 क्या है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वमांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी यहाँ आपके कम से कम 8-9 ऑप्शन है, आपको ये इन ऑप्शनों में से बताना है कौन सी सीरीज जो है वो समांतर श्रेणी में है और कौन सी नहीं है। और अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सबसे पहले आपको सार्वमांतर ज्ञात करना होगा और फिर उसके 3 और पद आपको निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न है कि 2, 4, 8, 16 ये आपको एक सीरीज दी हुई है। आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। और ये हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आपको कम से कम आपको 2-3 सब इसमें D1, D2, D3 आपको निकालना है। और अगर इसके सारे D1, D2, D3 सेम है तब तो इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी में है, और अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कैसे, आपको हमने फॉर्मूला बता रखा था, D बराबर क्या होता है, ये होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है प्रथम पद, सॉरी A2 का मतलब हो द्वितीय पद और A1 का मतलब होता है प्रथम पद। तो यहाँ हम D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या करेंगे, ये D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मतलब है सीरीज का दूसरा पद, कौन है, 4 है, और A1 का मतलब है सीरीज का पहला पद यानी 2। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो आएगा 2, यानी D1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप D2 निकाल लीजिए, D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 कर लीजिए। ठीक है, A3 माइनस A2। अब A3 का मतलब है सीरीज का तीसरा टर्म, कौन है, 8 है, और A2 का मतलब है दूसरा टर्म इसका, तो कितना है, 4। तो 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 आएगा, यानी D2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से D3 भी निकालेंगे, D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मतलब है इसका चौथा पद, कितना है, 16 है, और A3 का मतलब है इसका तीसरा पद 8। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, यानी D3 बराबर कितना जाएगा, 8। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ D1 का मान 2 आया, D2 का मान 4 आया और D3 का मान 8 आया, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, यानी तीनों का मान जो है वो सेम नहीं है। अतः अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका पहला सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो आपको कम से कम D1, D2, D3 निकालना है। अगर उन सभी के मान जो है वो सेम है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, और अगर उसके मान जो है सेम नहीं तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न है, क्या है, वो है -10 कामा -6 कामा -4 कामा 2 कामा 6, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको बताना ये जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो फिर पुनः आपको उसी तरह से करना है, पहले आपको D1 निकालना है। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और यहाँ से A2 का मान कितना है, -6,
और a1 का मान है -10, ठीक है। तो ये जगह -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 4। तो D1 का मान कितना आ गया 4। ठीक इसी प्रकार से D2 का मान निकालेंगे। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ से A3 का मान है -2 और माइनस A1 का मान है -6। तो जाएगा -2 ये +6, यानी आएगा ये भी 4। D2 का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। D3 का मान निकाल लीजिए। D3 बराबर निकालेंगे तो A4 माइनस A3 कर लीजिए। ठीक है, A4 का मतलब है ये है चौथा पद यानी 2 है, और A3 का मतलब इसका ये -2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये आएगा 4। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये D1 का भी मान 4 है, D2 का मान भी 4 है, और D3 का मान भी कितना है 4, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना 4। तो और ये सारे पद कैसे हैं सेम है, इसका मतलब सार्वधातुक भी कितना आ गया 4 आ गया। तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक है, अभी आपको इसके क्या करना है, इसके 3 और पद निकालना है। यानी ये आपको क्या दिख रहा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अब आपको 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, और इसका 7वां पद निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके ये A1, A2, A3, A4 दिया है, A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। आपको हमने बताया था A1 जो होता है वो A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस 2D होता है, चौथा पद A प्लस 3D होता है, और 5वां पद A प्लस 4D, यानी D जो है जो पद होगा उससे एक कम D होगा। यानी अगर 5वां पद है तो उससे एक कम D क्या होगा 4 होगा, यानी A का मान कितना है -10, और ये धन 4 गुणे ये इसका मान कितना है 4, यानी -10, ये धन 4 चौके 16। ठीक है, तो ये कितना आएगा 6। भाई ये -1 प्लस है तो घटेगा तो कितना आएगा प्लस में 6 आएगा, यानी इसका 5वां पद जो होगा +6 होगा। अब 6 पद की बात करें तो A प्लस कितना D होगा, इससे एक कम D यानी 5D। तो यहाँ से A का मान -10 है, प्लस 5 गुणे D का मान 4 अभी आपने निकाल रखा था, -4, और ये धन 10, 4 पचे 20 हो जाएगा, ये आएगा प्लस में 10, यानी इसका 6वां पद जो है वो कितना हो गया 10 आ गया। और ऐसे आपको इसका 7वां पद भी निकालना है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, ये 7वां पद है, तो इसका मतलब 6D, एक D कम हो जाएगा, यानी -10 धन 6 गुणे 4, ये -10 धन 6 चौके 24, 24 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14, तो आएगा 14, यानी इसका जो 7वां पद है वो कितना आएगा 14 आएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने क्या करा, D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, ये तीनों का मान कैसा है सेम है। D1 का भी मान 4 है, D2 का मान भी 4 है, और D3 का मान भी कितना है 4 है, ये तीनों सेम है, तो हमने लिख दिया अतः दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। वही कह रहा था अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा 4 हो गया, और उसके 3 और पद लिखिए, यानी 4 आपको दिया था, 5वां पद निकालना, 6वां पद निकालना है, 7वां पद। तो 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, A का मान -4 है और D का मान 4, तो 4 चौक 16, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा, यानी इसका 5वां पद क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में 6। 6ठे पद की बात करें तो A प्लस 5D होगा, A का मतलब है -D, -10 है, और यहाँ प्लस 5 इंटू D का मान 4, 4 पचे 20, 10 में से 10 जाएगा तो आएगा इसका 6वां पद। ठीक इसी प्रकार से इसका 7वां पद है, तो ये 3 पद निकल गया। ठीक है, तो यही मुझे करना भी है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मुझे 3 पद निकालना है, अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो ये 3 पद मुझे निकालना नहीं है। ठीक है, जैसे ये समांतर श्रेणी में नहीं था तो इसका मुझे हमें इसके 3 पद नहीं निकालना हुआ, लेकिन अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 और पद आपको निकालना है, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको अच्छे से जरूर सुना होगा। चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। क्या है, अगला सीरीज है कि 3 कामा 3 धन करड़ी में 2, 3 धन करड़ी 2 करड़ी में 2, 3 धन 3 करड़ी में 2,
ये इस तरह से सीरीज चल रही है, तो आपको बताना है कि जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ठीक आपको भी क्या क्या करना पड़ेगा, पहले आपको D1 निकालना पड़ेगा, और D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है दूसरा पद और A1 का मतलब है पहला पद। तो आपको दिख रहा होगा ये कामा के बाद दूसरा पद क्या है, 3 धन कितना है, करड़ी में 2, और A1 का मतलब है केवल -3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, करड़ी में 2, यानी D1 का मान जो है वो करड़ी में 2 आ गया। अब आपको D2 निकालना है, D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। A3 कौन है, A3 का मतलब है 3 धन 2 करड़ी में 2, ये है A3, ये है माइनस A2। A2 का मतलब ये है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये माइनस है तो माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, तो यानी 3 माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3 से कट गया, और 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी में 2 और निकल जाएगा, तो करड़ी में 2 आएगा। ठीक ना, फिर से समझिए, ये 2 करड़ी में 2 है, यहाँ कोई नहीं संकेत, इसका मतलब 1 करड़ी में 2 है, तो 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी में 2 निकल जाएगा, तो 1 करड़ी में 2 बचेगा, और 1 को लिखा नहीं जाता है। तो D2 ये आ गया। D3 कितना हो जाएगा, D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मतलब है लास्ट वाला टर्म, ये कितना है, A3 प्लस 3 करड़ी में 2, और A3 का मतलब है ये 3 माइनस 2 करड़ी में 2। क्यों चिन्ह बदल जा रहा है, क्योंकि ये माइनस है, इसकी वजह से तीसरे वाले टर्म का जितने भी साइन है सब बदल जाएगा, तो ये इससे चला जाएगा, 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी में 2 निकल जाएगा, तो 1 करड़ी में 2 बचेगा। 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी केवल क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा D1 का मान करड़ी में 2, D2 का मान करड़ी में 2, और D3 का मान भी करड़ी में 2 आया, और तीनों सर्वांतर जो है सेम है, अतः जो है इसका सार्वांतर कितना होगा, 2 होगा, और ये सार्वांतर सभी सेम है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, AP में है। ओके फ्रेंड्स, AP में है, तो इसके मुझे 4 और पद भी निकालने हैं। अब वो चारों पद क्या होंगे, पहले आपको निकालना, देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो A5 निकालना है। अब बताओ, अगर पांचवा पद निकालना है तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। जो पद निकालना हो उससे एक कम D, तो पांचवा पद निकालना है तो एक कम D आपको लिखना है, A प्लस 5 नहीं बल्कि 4D। तो A का मतलब कितना है, 3 और धन 4 करड़ी में 2, D का मान कितना है, करड़ी में 2, तो ये आ गया। इसी प्रकार से आपको छठवां पद में निकालना है, छठवां पद का मतलब A प्लस 5D, तो A का मतलब कितना है, 3। अब देखिए A का मतलब क्या है, 3 है, और D का मतलब धन 5, D का मतलब करड़ी में 2, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D हो, सॉरी A7, A प्लस 6D, और यहाँ से A का मान 3 धन और 6 करड़ी में 2, यानी D का मान करड़ी में 2 हो गया। तो ये समांतर श्रेणी में भी है, इसका सार्वांतर करड़ी में 2 होगा, और इसके अगले 3 पद जो है वो A5, A6 और A7, यानी 4 धन करड़ी में, सॉरी 3 धन करड़ी, 3 धन 4 करड़ी में 2, 3 धन 5 करड़ी में 2, 3 धन 6 करड़ी में 2 हो, ये इसके अगले 3 पद होंगे। ठीक है, तो ये इसके 3 प्रश्न हैं। आइए आगे के इसके प्रश्नों को देखते हैं। चलते हैं, इसका प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 है, वो क्या है कि आपको कहता है कि क्या a कॉमा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए पावर 4 जो है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपको हमने बता रखा, अगर आपको इसको समांतर श्रेणी में बताना है तो आपको D1 निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा, D3 निकालना पड़ेगा, और D4, यानी कम से कम 2 या से 3 अधिक सर्वांतर निकाल लीजिए। अगर वो सभी सर्वांतर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है श्रेणी जो है वो AP में है। ठीक है, तो पहले D1 निकाले, D1 बराबर A2 माइनस A1 होगा, तो A2 का मतलब क्या है, A स्क्वायर, A1 का मतलब क्या है, ये ओनली A, और A कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A माइनस 1, यानी D1 आ गया। अब D2 निकाल लीजिए, D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का मतलब है तीसरा पद, और तीसरा पद यहाँ आपको A क्यूब दिख रहा है, और A2 का मतलब है दूसरा पद A स्क्वायर। A स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A माइनस 1।
और D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मतलब क्या है A पावर 4 माइनस A पावर 3। यहां से A क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ जगह A माइनस 1। ठीक है, यहां आपको दिख रहा होगा कि D1 का मान A इंटू A माइनस 1 है, यहाँ A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, A क्यूब A माइनस 1 है, तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3। अतः अतः क्या होगा, अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ओके, ये तो नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर ये होता तो इसके मुझे अगले 3 और पद निकालने होते, बट ये है नहीं, तो यही आपका काम समाप्त हो गया। चलते हैं, अगला क्या है, अगला है करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें तो करड़ी में 2 को तो करड़ी में 2 लिख सकते हैं, लेकिन करड़ी में 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 2 करड़ी में 2। ठीक है, फिर से एक बार समझे, जो 8 है 8 को हम गुणनखंड करेंगे 2, ये 4 आएगा, 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा, यानी ये 2 का पेयर बन रहा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और 1 का पेयर नहीं बन रहा तो जो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। ठीक है ना, ओके। ये 3 बार 2 था, 3 बार 2 में से 2 बार 2 जो है ये 1 बार करने में 2 बाहर निकल जाएगा, और एक जो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से 18 को भी करें तो 18 को हम क्या करें 2 9 18। ठीक है, और ये 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 1, तो ये इसका बन रहा है जोड़ा, यानी 3 बाहर रहेगा और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 32 को हम 4 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ओके, अब आपको समझ में, तो इस 8 को हम 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, 18 को 3 करड़ी में 2 लिख सकते हैं, 32 को 4 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। कैसे, ये 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, दूनी 18, 4 चौक 16, दूनी 32, यही ऊपर वाला है। तो अब आपको D1 निकालना है, D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, और A2 का मतलब है करड़ी, ये 2 करड़ी में 2 ना, 2 करड़ी में 2, और A1 का मान है, या आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, करड़ी में 8 लिख सकते हैं, माइनस करड़ी में ये 2 लिख सकते हैं। भाई A2 का मतलब करड़ी में 8 है, A1 का मान ये है, तो इस करड़ी में 8 को हम 2 करड़ी में 2 लिख रखे हैं। ठीक है, और ये करड़ी में 2 रहेगा तो 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी में 2 निकल जाएगा, तो केवल करड़ी में 2 आएगा, यानी D1 बराबर करड़ी में 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपको D2 निकालना है, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 ना, तो A3 का मतलब है कितना करड़ी में 18, और A2 का मतलब है करड़ी में 8। तो करड़ी में 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, और 3 करड़ी 2 में से 2 करड़ी में 2 निकल जाएगा तो 1 करड़ी में 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से D3 भी निकाल लीजिए, D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मतलब हो जाएगा करड़ी में 32, और A3 का मतलब है करड़ी में 18। इसको हम लिखे थे 4 करड़ी में 2, और इसको लिखे हैं 3 करड़ी में 2। ठीक है, और ये घटेगा तो ये करड़ी में 2 आएगा, यानी यहाँ पे आपको तीनों सेम दिला। देखिए D1 का मान करड़ी में 2 आ गया, D2 का भी मान करड़ी में 2 आ गया, और D3 का मान भी करड़ी में 2 आ गया। यहाँ तीनों बराबर हैं, तीनों जो हैं वो सेम है, तो आप लिखोगे D1 बराबर D2 बराबर D3, और ये तीनों का मान करड़ी में 2 है। अतः अतः क्या होगा, अतः दी गई श्रेणी जो है वो AP में है, AP में है। अब AP में है तो आपको अगले 3 और पद निकालने हैं, यानी आपको A1 A2 A3 A4 दिया गया था, तो A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मतलब है कितना करड़ी में 2, और धन 4 करड़ी में 2, D का मान करड़ी में 2, ये 5 करड़ी में 2 आएगा, 1 करड़ी में 2 और 4 करड़ी में 2 मिलेगा, 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, और 5 करड़ी में 2 का मतलब होता है 5 पचे 25 दूना 50, यानी करड़ी में 50। A5 का मान निकल गया। अब ऐसे A6 निकालना है,
तो a6 निकालेंगे तो a प्लस का डी 5d, ठीक है। तो a का मान करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 2, d का मान भी करड़ी में 2 है, तो ये 6 करड़ी में 2 हो जाएगा, और 6 करड़ी में 2 का मतलब हो जाएगा 6 36 अंदर दूना 72 ना, तो करड़ी में 72 आएगा। और ऐसे a7 का मान भी निकाल सकते हैं, a7 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो a का मान करड़ी में 2 और 6d का मान भी करड़ी में 2, यानी 7 करड़ी में 2, और 7 करड़ी में 2 का मतलब 7 सते 49, 49 दूना 98, 98 करड़ी में 2, ठीक है, यह आएगा 98 करड़ी में, ये आएगा इसके प्रथम 3 पद, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि होली का पर्व है, आप सबको थोड़ा सा व्यस्तता तो है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप इसको जरूर अच्छे से देखें, और ये मेरी गारंटी है अगर आप इसको देखेंगे तो आप जरूर, आपको अपनी शिक्षा में कुछ ना कुछ आपको हासिल जरूर होगा, ठीक है, आपको जरूर मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ अगला क्या है, 1 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर धन 5 स्क्वायर धन 7 स्क्वायर, ये आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, D1 निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं। तो इसके लिए आपको D1 निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा, D3 निकालना पड़ेगा, और अगर ये सारे D1 D2 और D3 आपस में सेम है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। तो D1 का मान क्या हो जाएगा, D1 बराबर फॉर्मूला जानते हैं A2 माइनस A1, और A2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, और A1 का स्क्वायर, A1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है कितना है, 3 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 9, और ये होता है 1 का स्क्वायर 1 ही, यानी 8 आएगा, D1 का मान 8 आ गया। और D2 की बात करें तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी A3 का मतलब है 5 का स्क्वायर, A2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और ये हो जाएगा 16, 16 में से 25 में से 9 जाएगा तो 16 आएगा, तो D2 का मान 16 आ गया। D3 की बात करें तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, और A4 का मतलब है 7 का स्क्वायर माइनस A3 का मतलब है 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और ये 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 निकालेंगे तो 24 आएगा, यानी D3 का मान कितना आ गया 24। तो यहाँ आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा D1 का मान 8 आया, D2 का मान 16 आया, और इसका मान 24 आ गया, यानी इसके सार्वधांतर जो है वो सेम नहीं है। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, अतः क्या हो जाएगा, अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। अगर ये एपी में होता तो आपको इसके अगले 3 पद निकालने होते, ठीक है फ्रेंड्स आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज के बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले वाले ऑप्शन पर। तो इस प्रश्न का 7वां 8वां और 9वां प्रश्न लेते हैं, क्या है, वो है 2,5/2, 3,7/2, ये जो आपको सीरीज दी गई है, आपको ये बताना है कि जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं, ठीक है। तो एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको D1 निकालना पड़ेगा, D2 निकालना पड़ेगा, D3 निकालना पड़ेगा, और अगर ये सारे सेम है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 ना, तो A2 का मतलब है 5/2 और A1 का मतलब है 2, ठीक है ना। तो 5/2 में से यहाँ से अगर हम तिरछा गुणा करें 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 निकल जाएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। या हम अपने लैंग्वेज में इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 में से 2 निकल जाएगा तो आधा बचेगा। और D2 निकालने की बात करें तो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 का मतलब यहाँ 3 है, और A2 का मतलब है 5/2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 आएगा, या इसको हम अपने लैंग्वेज में कहें तो 3 में से अगर 2.5 निकल जाएगा तो आधा बचेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से D3 की बात करें तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, और A4 का मतलब है 7/2, A3 का मतलब है 3, और यहाँ से 3 दूनी 6, 7 में से ये 7/2 है,
3 दूनी 6 और 7 में से 6 जाएगा तो 1/2 आएगा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि A1 A2 और A3 तीनों का मान सेम है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर 1/2। इनका सार्वधांतर जो सेम आया है वही इसका सार्वधांतर होता है। तो आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी जो है, अतः दी गई श्रेणी ये क्या है, एपी में है, एपी में है, ठीक है, ये एपी में है। और अगर एपी में है तो इसके आपको अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो यानी A5 यानी A1 A2 A3 और A4 दिया है, A5 आपको निकालना है, A6 निकालना, A7 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस एक इससे कम D यानी 5 है 4D। तो यानी A का मान कितना है, 2 है और धन 4D यानी 1/2। D का मान कितना है, 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये कटेगा तो कितना जाएगा, 2 धन 2 यानी आएगा 4, ठीक है। A6 की बात करें तो A प्लस कितना D हो जाएगा, 5D हो जाएगा। और यहाँ से A का मान कितना है, 2 है, तो 2 धन 5 गुणे 1/2 यानी ये हो जाएगा 2 धन 5/2। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 4 में 5 जुड़ेगा तो 9/2, ठीक है। कितना आएगा, 9/2। इसी प्रकार से A7 निकाल लेंगे तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6D और A का मतलब है 2 धन 6, D का मतलब है 1/2। ये 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 में धन 2 होगा तो कितना आएगा, 5। यानी क्या हो जाएगा, इसका जो 5वां पद है वो 4 होगा, 6वां पद 9/2 होगा और 7वां पद कितना होगा, 5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं इसको देखते हैं, ये क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ये जो है ये एपी में है या नहीं है इसको मुझे बताना है। तो यहाँ से D1 निकालेंगे D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 और A2 का मतलब है -3.2 और -A1 का मतलब, ये माइनस तो यहाँ भी है और A1 का मतलब भी माइनस में है, तो यहाँ माइनस इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक। अब आप ये बताएं, अगर -3.2 में से 1.2 को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो शून्य में से 2 में से 2 गया शून्य और 3 में से 1 गया, कितना आएगा, 2, और ये कितना जाएगा, माइनस में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं, अब इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी A3 का मतलब है -5.2 और ये हो जाएगा -3.2, ठीक है। ये -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, यहाँ से घटेगा 2 में से 2 गया शून्य और 5 में से 3 गया 2 यानी माइनस में। और A3 की बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3 और A4 का मतलब है चौथा पद यानी 7.2 माइनस में, और ये माइनस A3 का मतलब है -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे तो यहाँ भी 0.2 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -2.0 ये आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी -2.0 है, यहाँ भी 2.0, यहाँ भी 2.0, ये तीनों माइनस में, तो आप लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 ना। अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, एपी में, ठीक है। अगर ये सेम ना होता तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, और ये समांतर श्रेणी में है तो आपको अगली इसके 3 पद भी निकालना है, यानी आपको A5 निकालना है। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D और A का मतलब यहाँ कितना है, A का मतलब है -1.2, तो -1.2 धन 4 गुणे D का मान कितना है, D का मान है वो है -2.0, यानी केवल हम -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2.0 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1.0 माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 8.0 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पॉइंट माइनस में 9.2 9.2,
A5 निकाल लीजिए, सॉरी A6 निकाल लीजिए। A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+5D होगा। और यहाँ से A का मतलब है -1.2 धन 5 गुणे D का मान है 0 नहीं -2.0, यानी -1.2 धन ये 5 दूना 10 यानी 10.0 आएगा, वो भी माइनस में। और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11.2 माइनस में, ठीक है 11.2। और A6 A7 की बात करें तो हो जाएगा A+6D। और यहाँ से A का मतलब है -1.2 धन 6 गुणे D का मतलब है -2.0, यानी -1.2 -6 दूनी 12.0। और इसको करेंगे तो जाएगा -13.2, ठीक है। तो यहाँ D का मान कितना आया था, -2.0 भी कह सकते हैं, या केवल आप 2 ही कहिए माइनस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पांचवा पद निकल गया 9.2 माइनस में, ये 11.2 हो गया और ये 13.2 हो गया। ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब चलते हैं, इसका जो तीसरा नवा ऑप्शन है वो क्या है। ये पूछ रहा है कि 0.2 या 0.22 0.222 3 टाइम्स या 0.4 टाइम्स 2, ये जो है ये एपी में है या नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप निकाल लीजिए D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। और यहाँ से A2 का मतलब कितना होगा 0.22 माइनस A1 का मान कितना होगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ अब आपको घटाना है, तो घटाते समय आपको हमने बता रखा है कि दशमलव का जब भी हम जोड़ घटाव करते हैं तो सबसे पहले दोनों में दशमलव के अंकों की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें 0.2 अंक पे स्थान है, इसमें एक ही स्थान पे है, तो इसका मतलब है इसमें मुझे शून्य बढ़ाना पड़ेगा तभी 2 होगा, ठीक है। अब ये देखिए 22 में से अगर 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। या ऐसे देखिए 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा, और ये आएगा 0, ठीक है ना। तो ये आ गया D1 का मान कितना आया 0.02। अब हमें D2 का मान निकालना है, तो D2 का मान निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मतलब है 0.222 और A2 का मतलब है 0.22। अब यहाँ भी आप देखें कि यहाँ तो 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 अंक पे दशमलव, तो इसका मतलब है यहाँ मुझे करना पड़ेगा 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों में अंकों दशमलव के अंकों की संख्या सेम होगी। और जब सेम हो जाएगी तो हम यहाँ घटा सकते हैं, 2 में से 2 0 गया 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0 आएगा, 2 में से 2 गया 0 आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो D3 की बात करें तो A4 माइनस क्या हो जाएगा A3, और A4 का मतलब है 4 टाइम 2 0.222 4 टाइम, और यहाँ 0.222 3 टाइम्स। और यहाँ ये 4 टाइम है, पॉइंट के बाद 4 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 अंक दशमलव, तो यहाँ 1 शून्य बढ़ा दीजिए। और यहाँ घटाएंगे 2 में से 0 गया 2 ही आएगा, और 2 में से 2 गया तो कितना आएगा 0 आएगा, फिर 2 में से 2 गया फिर 0 आएगा, फिर 2 में से 2 गया फिर 0 आएगा, और ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखें ये D1 का मान 0.02 है, ये इसका मान है 0.002 है, इसका मान 0.0002 है, ये तीनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है। यानी D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3। अतः आप लिखोगे अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है, ओके ये एपी में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको प्रश्न नंबर 9 तक जरूर समझना होगा। अभी फ्रेंड्स अभी आप वीडियो पे अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स।